हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमारा पद नंबर 1 शुरू होने जा रहा है। आप अपनी किताब में देखें ध्यान से और साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पद को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पाद रहत जल भीतर, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी, जो जल महातेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पौन बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। देखिए, बात करें किसका मूल जो भाव है वो क्या है। इसमें गोपियों के द्वारा उद्धव पर कटाक्ष किया गया है, या यूं कहे कि भला बुरा सुनाया गया है। गोपियों के द्वारा खरी खोटी सुनाई गई है, ताने मारे गए हैं, उल्हाने दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो उद्धव था वो गोपियों के लिए प्रेम संदेश की जगह क्या लेकर आया था? योग संदेश। और वो योग संदेश गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो गोपियों ने उद्धव को क्या लिया? आड़े हाथों लिया, बुरी तरह लताड़ा। तो क्या क्या उल्हाने दिए हैं गोपियों के द्वारा दिए गए हैं उद्धव को, वो सब इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्द लिखेंगे यहाँ। कठिन शब्दों में पहला शब्द है बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। बड़भागी शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। देखिए, इसमें जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो बाद में समझाएंगे आपको। अपरस, अपरस का अर्थ होता है अछूता। सनेह, सनेह जो है वो प्रेम का पर्यायवाची है। तगा, तगा होता है धागा। नाहिन का अर्थ होता है नहीं, मन का मतलब मन। और अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी। अनुराग शब्द से बना है। अनुराग का अर्थ प्रेम और अनुरागी का मतलब क्या होता है? प्रेमी। पुरीन, कमल का पत्ता। पुरीन शब्द का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुरीन पा दोनों का आ चुका है यहाँ। रहत, रहत का मतलब रहते हुए। जल, जल का अर्थ है जल। भीतर का मतलब भीतर। ता यानी उस पर। देह दागी, देह होता है शरीर। और दागी का अर्थ होता है दाग लगना, जिसे हम धब्बा भी कहते हैं। दाग लगना या धब्बा। जो यानी जैसे। जल, जल माँ, माँ का मतलब भीतर। तेल की गागरी, तेल से सनी हुई या तेल से भरी हुई मटकी। बूंदने ताको लागी, ताको का अर्थ होता है उसको या उसके या उस पर। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। इसको हम प्रेम रूपी नदी भी कह सकते हैं। पाँव, पाँव का अर्थ होता है पैर। बोरियो, बोरियो शब्द का अर्थ होता है डुबोया। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है नजर। रूप परागी, रूप, रूप का अर्थ है रूप। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना या आकर्षित होना या मोहित होना। अबला, अबला का अर्थ असहाय। हम भोरी, भोरी का अर्थ होता है भोली। गोपियों के लिए आया है। गुड़ का अर्थ है गुड़। चाटी का अर्थ है चीटी, जो यानी जैसे। और पागी का मतलब होता है चिपकना। पागी का अर्थ है चिपकना। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ। गोपियों के द्वारा उद्धव पर जो कटाक्ष छोड़े गए, जो व्यंग्यवान छोड़े गए, जो ताने दिए गए, जो उल्हाने दिए गए हैं, वो सूरदास जी ने ब्रज भाषा के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को ताने देती हुई, उल्हाने देती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। ध्यान दे बच्चों, इसमें
बड़भागी शब्द है। बड़भागी शब्द है, इसका अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन यहाँ एक व्यंग छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? व्यंग। क्योंकि कटाक्ष जो होता है वो व्यंगित होता है, जिसे हम ताने कहते हैं, जिसे हम उल्हाने कहते हैं। व्यंग्यात्मक शैली है, ध्यान रखना। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। देखिए यहाँ व्यंग्यात्मक शैली है, इसका उल्टा अर्थ निकलेगा। कहने का मतलब गोपियां कह तो भाग्यवान रही है, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि तुम भाग्यहीन हो। क्या हो? तुम भाग्यहीन। क्यों कहा उन्होंने भाग्यहीन? इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। क्यों? वक्र धन उक्ति। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है? सबसे पहले देखो, वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। और उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। जहाँ काव्य कविता में कोई भी टेढ़ा कथन प्रस्तुत किया जा सके, कोई भी टेढ़ा कथन प्रस्तुत किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति। तो यहाँ टेढ़ा का मतलब व्यंग्यात्मक जहाँ शैली होगी, जहाँ व्यंग कसा जाएगा, वहां टेढ़ा कथन होता है। ठीक है, वो देखने में टेढ़ा नहीं होता। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। देखिए उनको भाग्यवान क्यों कहा? कि तुम कभी किसी के प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं, और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति के पास रह चुके हो। किसके लिए आया है प्रेम की मूर्ति? श्री कृष्ण के लिए, जिसकी गोपियां दीवानी थी। तो गोपियों ने साफ कहा कि तुम कभी किसी के प्रेम के धागे में, बंधन में बंधे ही नहीं, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम उस कमलिनी के पत्ते के समान हो, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी अपने शरीर पर एक दाग नहीं लगने देता। अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहे लंबे समय से, फिर भी उनकी प्रेम की महिमा को नहीं पहचान सके। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसलिए कहा जाता है, बंदर क्या जाने अदरक स्वाद। प्रीति नदी में पौन बोरियो दृष्टि ने रूप परागी। अभी गोपियों का मन नहीं भरा, वो कह रही हो, ताने उल्हाने दे रही हैं कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो नजर है, वो किसी के रूप सौंदर्य पर क्या हुई? मुग्ध हुई। अर्थात बात वही आती है निकल करके कि तुमने जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं किया। बच्चों, इसमें स्पष्ट कहा गया है गोपियों के द्वारा कि जो किसी से प्रेम नहीं करता वो प्रेम की महिमा नहीं जानता। क्योंकि कहा गया है हिंदी जगत में कि जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियां क्या कहती है अंत में सूरदास के माध्यम से कि हम अबला है, असहाय हैं, बेचारी हैं, और हम तो बहुत ही भोली हैं, क्योंकि गुड़ चाटी चौपागी, हम तो गुड़ से चिपकी किसके समान है? चींटियों के समान है। क्योंकि जिस प्रकार कोई भी चींटी गुड़ से चिपक जाती है, वह अलग होने का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वह गुड़ से अनन्य क्या करती है? प्रेम करती है। जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते, तब तक वह उससे अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार गोपियों ने कहा है कि हम भी गुड़ से चिपकी किसके समान है? चींटियों के समान है। अब यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा देखते हैं हम। भाषा इसमें कौन सी है? ब्रज भाषा। और रस इसमें आपको पहले बताया जा चुका है, श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस के पक्ष इसमें दो बताए गए हैं। एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। ये कहाँ कहाँ होता है? रस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो। जहाँ प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग होता है, और जहाँ अलग होने का वर्णन हो वहाँ कौन सा होता है? वियोग। तो यहाँ श्री कृष्ण के पास नहीं थे, उनके विरह में जीवन जी रही थी, तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी। कौन से रस की? वियोग श्रृंगार रस। भाषा ब्रज है, ठीक है, और रस कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। अब जरा अलंकारों की बात करें।
पहली पंक्ति में आपको बताया था वक्रोक्ति अलंकार है क्योंकि व्यंग्य कसा गया है। उसके बाद पुरीन पात रहत जल भीतर, इसमें रूपक अलंकार है। जो जल महा तेल की गागरी, इसमें उदाहरण अलंकार है क्योंकि तेल की गगरी का क्या दिया है, उदाहरण दिया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम रूपी नदी, प्रेम को किसके समान माना, नदी के समान, क्योंकि नदी में प्रवाह है तो प्रेम में प्रवाह होता है। यहाँ भी रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो बाकी में उपमा अलंकार है और बाकी पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। थैंक्स क्लास।